Hello everyone, I'm SJ and I'm back with the review episode 77 of Naruto। तो एपिसोड 77 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि नारुतो ने गारा पर अटैक कर दिया है। गारा को ज्यादा लगी नहीं है, वो एकदम से ऐसे डिफेंड करता है ना, तो नारुतो दूर जाकर कैसे गिर जाता है। फिर वो सोच रहा है कि मैं कैसे करूँ इसको, मतलब ये इसने साकुरा को पकड़ रखा है, मैं क्या करूँ। एकदम से वो ये सब सोच रहा है खड़े होकर के। इधर से सास्के जो है वो सोच रहा है कि नारुतो कुछ कर क्यों नहीं रहा है, ये ऐसे खड़ा क्यों है, ये तो कभी ऐसे शांत नहीं रहता, क्या ये क्यों मतलब प्लानिंग कर रहा है या फिर क्या कर रहा है। गारा जो है वो फिर से अपने ऐसे सर पकड़ करके वो एकदम से चिल्लाने लगता है। वो फिर से अपने एकदम से फ्लैशबैक में चला जाता है और वो सोचने लगता है कि जब मतलब यशामारू को उसने मारा था। फिर वो एकदम से बहुत रो रहा है और वो पूछ रहा है यशामारू से कि मतलब यशामारू आपने ऐसे क्यों किया। फिर यशामारू उसको बोलते हैं कि ये तुम्हारे पापा का ऑर्डर था, लॉर्ड काज़ेकागे जो है ना उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं तुमको जाकर अटैक करूँ और तुमको मारो। फिर गारा जो है ना वो एकदम से और सैड हो जाता है, बोलते हैं क्या मतलब मेरे खुद के पापा ने आपको बोला कि आप मुझे मारो, ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझे क्यों मारना चाहता है। यशामारू उसको बोलते हैं कि तुमने जब जन्म लिया था ना तब तुम्हारे अंदर मतलब एक स्टैंड स्पिरिट को डाला गया था ताकि मतलब तुमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सके, बट अभी जाकर के ना तुम ही एक इस गाँव के लिए खतरा हो चुके हो। मतलब पहले तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, तुम्हारे पापा को ये डर है कि तुम हम सब पर ही ना हावी हो जाओ। मेरे पास ऑप्शन था बट मैंने उनको मना नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं दिल से मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ। तो गारा बोलते हैं क्या बट आप तो मुझसे प्यार करते थे ना। तो यशामारू ने बोला कि हाँ मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं तुमसे प्यार करूँ, तुम मेरे बहन के बच्चे हो, बचपन से ही मैंने तुमको प्रोटेक्ट किया है, मैंने खुद के दिल को बहुत समझाया, बट कहीं ना कहीं मेरी बहन की मौत के रीजन तुम ही हो। मतलब जब तुमने ही जन्म लिया था ना तब मेरी बहन मुझसे दूर चली गई थी, इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ। फिर गारा एकदम से रोने लगता है। यशामारू उसको बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा नाम गारा रखा था और ये कोई प्यार से नहीं रखा था, ये एक नफरत से रखा था, क्योंकि मतलब वो चाहती थी कि तुम इस पूरे गाँव के लिए तुम एक डेंजर बन सको। फिर गारा ये सब बात सुन के बहुत रोने लगता है। तभी यशामारू ना अपना ऐसे चेन खोलते हैं और उसमें ना बहुत सारा बॉम्ब लगा होता है, वो एकदम से ऐसे ब्लास्ट हो जाता है, बट गारा का ना एकदम से फिर से सैंड आकर के उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। गारा एकदम से सोचने लगा कि क्या मेरी मतलब माँ ने भी मुझसे नफरत किया, मेरे मामा जो मुझे मैं सोचता था कि वो मुझसे प्यार करते हैं वो भी मेरे से नफरत करते हैं, मेरे पापा ने मुझे मारने के लिए भेजा, मतलब ये प्यार एंड ऑल सबकी कोई जगह नहीं है, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे खुद के लिए जीना पड़ेगा। मतलब ये सब एकदम वो सोच रहा है और कान बंद करके रखा हुआ है और फिर से वो एकदम से प्रेजेंट में आ गया। फिर वो नारुतो को बोल रहा है कि मतलब क्या हुआ, तुम मेरे से डर गए। हाँ मैं इसीलिए बोलता हूँ कि तुम खुद के लिए लड़ो, ये दोस्त को तुम जो बचाना चाह रहे हो ना ये सबसे कुछ नहीं होगा, तुम जब खुद के लिए सोचोगे तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। फिर नारुतो एकदम से ये सब बात सोच रहा है, वो एकदम से अपना ऐसे करके ना समनिंग जुत्सु करता है और एकदम से ऐसे फ्रॉग आता है, बट इतना छोटा सा फ्रॉग आता है। मतलब नारुतो बोलते हैं क्या मतलब मैंने इतना प्रैक्टिस किया और उसके बाद मतलब ये छोटा सा फ्रॉग आया है। फिर वो फ्रॉग ऐसे बोलता है कि हे तुम बोलो मुझे, तुमने मुझे क्यों बोला। गारा जो है ना उन पर फिर से अटैक करता है, बट नारुतो ना उस फ्रॉग को लेकर के ऐसे भाग जाता है, उसको बचाता है और वो खुद भी बचता है। इधर फिर दिखाता है कि ओरोचिमारू को ना मतलब होकागे ने वैसे अभी तक पकड़ रखा है। ओरोचिमारू सोच रहा है कि मतलब मैं इनको ऐसे तलवार से मतलब मार रहा हूँ बट इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा है। फिर होकागे बोलता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी नहीं मार सकते, मुझे अपना जो मतलब एम है ना वो मुझे कंप्लीट करना है और उसके बाद ही मुझे कुछ हो सकता है, मैं इस पूरे लीफ विलेज का मतलब प्रोटेक्टर हूँ, मुझे इसको बचाना है। तो मतलब उन लोग का अभी तक वो फाइट चल रहा है उधर। इधर नारुतो जो है ना वो एकदम से खड़ा होकर के वो गारा की आंखों में देख रहा है, वो बोल रहा है कि इसकी आंखें देख करके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत अकेला है, ये तो काफी हद तक मेरे जैसा है, मतलब पहले तक मैं भी ऐसा ही था, मेरे लिए कोई नहीं था, मुझे सब ऐसा सोचते थे कि नाइन टेल फॉक्स मेरे अंदर है, सब मेरे से दूर रहते थे। फाइनली इरुका शिंसे ने मुझे एक्सेप्ट किया, फिर काकाशी मेरी लाइफ में आए, फिर साकुरा और सास्के मेरी लाइफ में आए, तो मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बन गए, इतने सारे लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं, इसीलिए मैं बदल गया। समझ सकता हूँ कि इसके अंदर क्या चल रहा है और ये कैसा फील कर रहा है, बट कुछ भी हो जाए अभी फिलहाल मुझे अपने दोस्तों को बचाना है। और गारा जो है ना मतलब एकदम से बहुत अजीब से रूप में आ गया, मतलब पूरा उसका फॉर्मेशन और चेंज हो गया। नारुतो बोल रहे हैं मुझे बहुत जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना ये और डेंजरस होता जा रहा है। वो अपना फिर से शैडो क्लोन जुत्सु करता है और बहुत सारा शैडो क्लोन आकर के उस पर अटैक करता है, बट फिर से गारा उसको सबको मार करके ऐसे गिरा देता है और मतलब 2-3 अटैक करता है और नारुतो को गिरा देता है। मतलब नारुतो ऐसे बोल रहा है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मेरा पूरा बॉडी ऐसा बहुत वीक हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी हो मुझे अपने दोस्तों को बचाना है। और एकदम से वो ऐसे ऊपर करके दिखता है और ये एपिसोड जो यहीं पे खत्म हो गया। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में मतलब गारा और नारुतो के फाइट को दिखाया गया है। नारुतो ने अपना मतलब मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु यूज किया, उसने इतना सारा शैडो क्लोन बना लिया बट गारा ने सबको ऐसे गिरा दिया। इधर फ्लैशबैक में दिखा रहा है कि गारा को फाइनली पता चला कि यशामारू ने उस पर अटैक क्यों किया, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे से प्यार नहीं करता, यशामारू ने मुझ पर अटैक किया क्योंकि वो मेरे से नफरत करते थे, उसकी माँ भी उससे नफरत करती थी, उसके पापा ने ही उसके अंदर ऐसे सैंड मतलब स्पिरिट उसके अंदर डाल दिया इधर उसको, इसीलिए वो बच्चा ऐसा हो गया ना। मतलब कोई मेरा अपना है ही नहीं, मतलब एक छोटा सा बच्चा है जो सबसे प्यार चाहता है, अपने फ्रेंड्स बनाना चाहता है, अपनी फैमिली चाहता है, बट इसके अंदर कोई भी नहीं है। मतलब जो अपने पापा पे भरोसा कर सकता था, मम्मी पे भरोसा कर सकता था, बट इसके पास कोई भी नहीं है। उसके पापा ने ही उसके अंदर सैंड स्पिरिट डाल दिया एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे। मतलब बताओ एक बच्चे के अंदर एक्सपेरिमेंट डाल दिया गया ताकि मैं इसको यूज कर सकूं मतलब फाइट में। मतलब बाद में जब उन लोगों को लगा कि नहीं ये हम लोग के लिए डेंजरस होता जा रहा है तो सबको मार रहा है, तो फिर उसको मारने के लिए यशामारू को भेजा गया। उसकी जो माँ थी वो मतलब उसके जन्म के दौरान वो मर गई, जिसने उसके मतलब नफरत में उसका नाम गारा रखा था कि सबको ये मार सके। वो जो सोचता था कि मतलब यशामारू मेरा अपना मामा है, वो मुझे इतना प्रोटेक्ट करता है, हमेशा हमेशा बचाता है, मामा भी उससे नफरत कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि इसकी वजह से मेरी बहन मर गई है। तो बच्चा ऑब्वियसली उसका बचपन ऐसा रहा है ना कि इसीलिए वो ऐसा हो गया कि बस हमेशा बोलता रहता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे पूरी दुनिया से लड़ना है, मुझे खुद को बचाना है, मेरा कोई नहीं है, इसलिए वो ऐसा हो गया है। तो मतलब इसीलिए नारुतो को भी लगता है कि यार ये तो मेरे जैसा ही लग रहा है, मतलब मेरा भी लाइफ ऐसा ही था, मतलब पूरा ऐसे सोच रहा है इरुका सबके बारे में, बट उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं मेरी लाइफ तो चेंज हुई है ना, हो सकता है इसकी लाइफ भी चेंज हो जाए, बट फिलहाल तो उसको अपने दोस्तों को बचाना है। उसने अपना समनिंग जुत्सु भी किया जो कि उसका एक पावरफुल टेक्निक है जो उसने नया सीखा है। तो उसमें एक छोटा सा फ्रॉग आ गया, मतलब वो बोल रहा है क्या मैंने इतना ट्रेनिंग किया एक छोटा सा फ्रॉग आया। तो ये सब हो रहा है। इधर सास्के सोच रहा है कि मतलब ये नारुतो कुछ कर क्यों नहीं रहा है, साकुरा बेचारी फंसी हुई है। उधर ओरोचिमारू को दिखा रहा है कि वो अभी तक वैसे ही
दिखा रहा है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये लोग कितना सीजन खींचेंगे जब तक मतलब होगा कि ना उसको पकड़ रखा है, ओरोचिमारू ऐसे है, वो तलवार को खींच रहा है। इन लोग का ये फाइट कब तक चलेगा पता नहीं। फिलहाल अभी मेन फोकस इधर गारा और नारुतो पर दिखा रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या और अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड का मतलब एक फनी मोमेंट था जो कि मुझे अच्छा लगा कि मतलब जब वो समनिंग जुत्सु करता है ना, एक छोटा सा फ्रॉग आता है ना, नारुतो एकदम से एकदम कॉन्फिडेंटली होकर बोलता है कि अब मुझे अपना टेक्निक यूज करना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो समन करता है वो एक छोटा सा फ्रॉग आता है। बोलते क्या मतलब मैंने इतना टेक्निक सीखा और एक छोटा सा फ्रॉग को बुलाया मैंने। मैं भी ऐसा सोच रही थी कि यार नारुतो तुम अपना समनिंग जुत्सु यूज करो और फाइनली उसने यूज किया। बट जब आया तो जा ये छोटा सा फ्रॉग, इसलिए ये मोमेंट मुझे थोड़ा फनी और अच्छा लगा। रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 7 रेटिंग दूंगी क्योंकि ये फाइटिंग दोनों के बीच जो चल रहा है ना, मतलब नारुतो अपना समनिंग जुत्सु करके उसको बुला रहा है, वो नहीं बुला पाया वो अलग बात है, वो छोटे से फ्रॉग को उसने बुला लिया बट वो अपना टेक्निक वो कर रहा है। बार बार वो गारा पर अटैक कर रहा है, इन लोग का ऐसे फाइट दिखा रहा है, गारा का ऐसे मतलब फ्लैशबैक दिखा रहा है कि उसका कैसा बचपन रहा है। इन सब के बेसिस पे मतलब मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 7 रेटिंग दूंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 78 में। टिल दैट बाय बाय।